नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं अर्जुन कुमावत और आप हैं श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सोबरिया में। अगर आपकी भी लहसुन और गेहूं अगर पीले पड़ रहे हो तो हमें उसमें ज़्यादा कुछ दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक स्प्रे करना है जो पोटेशियम ह्यूमेट करके आता है, POTESHAM ह्यूमेट, AUMET, पोटेशियम ह्यूमेट करके आता है, जो मात्र आपको 40 ग्राम डालना है, वो भी 1 एकड़ में। आपको 200 लीटर पानी लेना है और 40 ग्राम उसको डालना है। अब ये काम क्या करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो पौधा जमीन में जड़ों के माध्यम से जो भोजन उठाता है, यानी जो न्यूट्रिशन उठाता है, वह प्लस माइनस के सर्कुलेशन से उठाता है। जब तक जमीन में प्लस माइनस का सर्कुलेशन नहीं बनेगा तब तक वह जड़ों से भोजन नहीं उठा पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पीएच, पी और एच यानी पोटेशियम ह्यूमेट का अगर उपयोग करते हैं, मतलब यहाँ पर आपका पोटेशियम ह्यूमेट काम करता है। जब आपका पोटेशियम ह्यूमेट जमीन में जाता है तो वो जमीन में पड़े न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन पड़े हैं उनको चार्ज करता है, मतलब प्लस माइनस का उनमें सर्कुलेशन बना देता है, ठीक है। और जो पौधा होता है वो भोजन उठा लेता है। क्योंकि हम जब ट्रैक्टर बेल इसके द्वारा जो हम जमीन को कल्टीवेट करते हैं, अपन जमीन को जब कल्टीवेटर करते हैं, जब खुदाते हैं इसको, तो इसके 6 से 8 इंच की जो लेयर होती है, इस लेयर में बैक्टीरिया और न्यूट्रिशन की, मतलब बैक्टीरिया की एक कॉलोनी बनी रहती है। तो वो कॉलोनी क्या है कि इनकी वजह से टूट जाती है, टूट फूट जाती है, वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, ठीक है, वो मिल नहीं पाते आपस में। और उसके कारण क्या है कि जब हम जमीन में फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो काम नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं कि यार ये काम नहीं कर रहा, हमें इसको और ज्यादा लेना पड़ता है। तो क्या करता है, वो बराबर काम नहीं करता है और ज्यादा फर्टिलाइजर उपयोग करने से हमारी जमीन कड़क होती है। और कड़क होती है तो क्या होता है, हम दूसरे ट्रैक्टर करवाते हैं, अच्छा गहरा प्लाव करवाते हैं, तो हमें कोई ये चीज नहीं बताएगा कि भैया ये चीज आपकी जमीन कड़क किस कारण से हो रही है, ठीक है। क्योंकि ट्रैक्टर वाला सिर्फ अपना प्रचार करेगा, कल्टीवेटर वाला अपना प्रचार करेगा, दवाई वाला अपना प्रचार करेगा, लेकिन ये नुकसान किस कारण से हो रहा है, आपकी जमीन कड़क किस कारण से हो रही है, ये नुकसान आपको कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ हमें ही देखना पड़ेगा। जब ये हमें करना ही है, कल्टीवेट भी करना ही है और करना ही पड़ेगा, तो हमें अपनी बैक्टीरियल कॉलोनी को बचाने के लिए, उनको वापस इकट्ठा करने के लिए हमें पीएच यानी पोटेशियम ह्यूमेट का उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि उसका कारण ये है ना कि आप जितना भी फर्टिलाइजर डालते हो, यानी आपकी जमीन में, ये आपकी जमीन में आप जितना भी फर्टिलाइजर डालते हो, ठीक है, यहाँ से आप जितना भी डाल रहे हो, ये खाद वगैरह डाल रहे हो, ये जमीन में जाके फिक्स हो जाता है। क्योंकि भैया यहाँ की जो नीचे की जो कॉलोनी है वो 6 से 8 इंच की जो लेयर रहती है टूट जाती है कल्टीवेशन करने के बाद, और यहाँ के जो बैक्टीरिया वो बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से टूट के बिछड़ जाते हैं। तो आप जितना भी खाद डालोगे वो काम तो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, और कैपेसिटी बढ़ाने के बाद क्या होता है कि हमारी जमीन कड़क हो जाती है, ठीक है। तो हमें इन सबसे बचाने के लिए पोटेशियम ह्यूमेट का उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि कारण ये है ना कि आपका जो फर्टिलाइजर वो जमीन में जाके फिक्स हो रहा है, जमीन में जाके फिक्स हो रहा है, उसको कैसे बचाएं, उसको उपयोग में कैसे लाएं। पौधा जो है, ये जो पौधा है आपका, ये न्यूट्रिशन मतलब खाद उठाएगा नहीं, न्यूट्रिशन लेगा नहीं, अनहेल्दी भोजन उठाएगा, अनहेल्दी खाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे की जो पत्तियां हैं, ये जो पत्तियां हैं आपके पौधे की, इन पत्तियों की कॉलर पीली हो जाएगी, ठीक है। अनहेल्दी भोजन खाने से इन पत्तियों की कॉलर पीली हो जाएगी और ये सही से चलेगा नहीं, ये बैठा बैठा चलेगा। क्योंकि कारण ये है ना कि हम ज्यादा फर्टिलाइजर दे रहे हैं, और ज्यादा फर्टिलाइजर देने वालों की ही फसल पीली होती है। और दूसरा, पानी का हम मतलब नियम नहीं रखते हैं, उससे भी 2 कारण होते हैं सिर्फ हमारी जमीन में फसल का पीला होना। या तो हम पानी नियमानुसार नहीं दे रहे, मतलब ज्यादा पानी दे दिया, या फिर ज्यादा दिन बाद दिया, एक तो वो कारण। और दूसरा कारण है कि हम फर्टिलाइजर ज्यादा दे रहे हैं उसको, मतलब जो रासायनिक जो खाद है वो खाद हम ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, उसके कारण भी हमारी फसल पीली पड़ जाती है। अब आपको पोटेशियम ह्यूमेट का यानी पीएच का उपयोग कैसे करना, अपने को इसको उपयोग में कैसे, इसका स्प्रे कैसे करना। अगर आपकी जमीन का पीएच अगर आपने चेक करवाया है, और आपको जमीन का पीएच एक बार चेक करवाना ही चाहिए, मैं सबसे ये निवेदन करता हूं कि आपको जमीन का पीएच चेक करवाना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे जमीन को किस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आपकी जमीन का पीएच 7+ है तो आपको 50 ग्राम, मात्र 50 ग्राम इसका उपयोग करना है 28 दिन के अंतराल में, ठीक है। अगर 7 से 7.5 है तो आपको इसको 75 ग्राम करना है। अगर 8+ है तो इसको 80 ग्राम करना है। और लगभग 9 मतलब 8.5, 8 या 9+ है तो लगभग आपको इसको 100 ग्राम इसका उपयोग करना है।
लेकिन 28 दिन के अंतराल में इसको उपयोग करना है। 200 लीटर के एक ड्रम में लेना है, उसमें पानी डालना है 200 लीटर, और इसको आपके पीएच मान के अनुसार जितना लेंगे उतना आप इसको डाल देना है। 24 घंटे इसको रखना है, उसको हिला के स्प्रे कर दें। ये प्रति एकड़ के लिए डोज बताया मैंने, ठीक है। ये 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ के लिए ये डोज बताया है, ठीक। अगर आप 50 किलो का बैग यानी यूरिया डीएपी अगर आप ऐसे डायरेक्ट डालोगे, इसकी बजाय अगर आप उसमें पोटेशियम हुमेट मिलाकर आप भट्टी खाद बनाकर अगर इसका उपयोग करेंगे तो आपका खाद भी आधा होगा, मतलब आपका जो खर्च है वो आधा रहेगा और 4 गुना ज्यादा काम करेगा। मतलब भट्टी खाद अगर आप बना के डालोगे तो वो 4 गुना ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो भट्टी खाद कैसे बनाते हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं, पोटेशियम हुमेट कितना डालना है उसमें, और भट्टी खाद बनाने की विधि क्या है, इसके बारे में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।